है ना। चलिए स्टार्ट कर दिए। मिटा दें, इधर मिटा है कि नहीं। क्या बोलें। आज की क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन जो है अब तक 19 क्वेश्चन तक हो चुका था, आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो अभी जो क्वेश्चन है अभी से शुरू हो रहा है 20 नंबर के क्वेश्चन से। इससे पहले के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो यूट्यूब वालों के लिए ये जो आपका सेट है ये 20 नंबर से शुरू हो रहा है। बाकी ऑफलाइन क्लास में तो ये पहले से चल रहा था, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो देखते हैं आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। किसी समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। दिए गए षष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, समषष्टभुज हो या षष्ठभुज हो, उसका क्षेत्रफल, समषष्टभुज का क्षेत्रफल आपका होगा, समषष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए चंदन। 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, ठीक ना। 6 गुणे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कर लेते हैं 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। 2√3 दिया है, भुजा दिया है 2√3 इंटू 2√3। कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 4। तो आपका बन जाएगा 18√3, ठीक ना। √3 से √3 3 हो जाएगा, और क्षेत्र का 18, 1√3 बचेगा। तो 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो आपका लिखा है वह लिखा, एक वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में प्रति ओवर 5.6 रन की औसत से रन बनाए। शेष 20 ओवरों में 320 रन के कुल लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम को प्रति ओवर कितने रन बनाने पड़ेंगे। तो देखिए, 50 ओवर का मैच है वनडे का। 30 ओवर में जो बनाया है वो 5.6 के रेट से रन बनाया है, और आगे के 20 ओवर में इतना बनाना है कि लक्ष्य कितना हो जाए, 320 का हो जाए। तो 30 ओवर का रन, 30 ओवर में कितना, 30 ओवर में कितना रन हो जाएगा, और ऊपर लिखें 30 ओवर का रन कितना हो जाएगा, 30 गुणे 5.6, 168, 168। कुल कितना रन बनाना है, कुल रन बनाना है 320, 320। इसलिए 20 ओवर में कितना बनाना पड़ेगा, 20 ओवर का रन हो जाएगा 320 माइनस 168, कितना बनेगा ये, 152, 152 रन। इसलिए एक ओवर का प्रति ओवर कितना बनाना पड़ेगा, 152/20, 7.6 रन प्रति ओवर, ठीक ना। 7.6 रन प्रति ओवर। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, 36 छात्रों वाली एक कक्षा का गणित विषय में औसत प्राप्तांक 60 है। यह शीर्ष दो प्राप्तांकों को निकाल दिया जाता है तो औसत में 2 की कमी हो जाती है।
यदि कक्षा में दूसरा अधिकतम प्राप्तांक 90 है तो कक्षा में अधिकतम प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। बताइए, प्रयास करेंगे, कोशिश करिए। क्या इसमें सोचना है? कुछ नहीं सोचना। देखिए 36 का औसत कितना दिया है? 60 दिया है। इसमें से दो लोग चले गए तो औसत में क्या हो गया? 2 की कमी हो गया, यानी कि वो अपने साथ ज़्यादा लेकर चले गए, अपने साथ ज़्यादा लेकर चले गए तो 2 की कमी हुई। 2 की कमी कितने में हो जाएगी? 34 बचे हैं, प्रत्येक का 2-2 कम हो जाएगा तो 34 लोगों का, तो 34 दूना 68। 68 आपका प्राप्तांक या आपका मार्क, वह 68 रन ऐसे, सॉरी 68 अंक ऐसे चला जाएगा। तो अगर हम कहें कि जो 2 शीर्ष वाले हैं, 2 शीर्ष के अंकों का योग, के अंकों का योग, देखिए एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। 60 था औसत, तो कम से कम 120 तो रहा होगा, 2 लोगों का 60 + 60, तो आपका हो गया 60 × 2, और प्लस प्रत्येक का 2-2 कम हुआ, यहाँ जो पीछे बच गए उनका, प्रत्येक का अगर 2-2 कम हुआ तो कितना कम, ये अपने साथ कितना अधिक लेकर चले गए? 34 × 2, 68 अधिक लेकर चले गए, ठीक ना। 34 × 2 ज़्यादा लेकर चले गए हैं वो, तभी तो औसत कम होगा। तो आपका हो जाएगा 120 और प्लस 68 कितना हो गया? 188 हो गया, ठीक ना। इसमें से एक का कितना है? 90, एक का है 90, तो पहले का क्या हो जाएगा? दूसरे का है 90, इसलिए पहले स्थान वाले का, पहले स्थान वाले का अंक कितना होगा? 188 - 90 कितना बनेगा? 98। कंफ्यूजन है किसी को? समूह में से 2 व्यक्ति जा रहे हैं, अगर व्यक्तियों के जाने से औसत घट रहा है, इसका मतलब वो अपने साथ ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। तो जाने से कितना घटा? 2 अंकों की कमी आई। औसत में कितने अंकों की कमी आई? 2 की। तो आपका यहाँ बचे कितने लोग थे? 34 लोग, तो प्रत्येक का 2-2 कम होगा, यानी कि 34 दूना 68 की कमी आई है। जो ये 68 की कमी आई किसके कारण आई है? क्योंकि वो अपने साथ 60 से 68 ज़्यादा लेकर गए हैं, या कहिए कि एक 60 था तो 60 से एक 34 अधिक ले गया, दूसरा भी 34 अधिक ले गया, लेकिन उनका भी अंक समान नहीं था, तो हमने इसलिए क्या निकाल लिया? अंकों का योग। तो 120 कम से कम होगा, और जितना वो ज़्यादा लेकर जा रहे हैं वो भी उनके योग में जुड़ेगा। तो 34 दूना 68 से जुड़ेगा और 120 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 128। 128 हो गया, तो पहले अंक वाले का अंक हमें निकालना है, क्योंकि एक का इसमें दूसरे स्थान पर जो है उसका दिया है, पहले स्थान वाले का निकाल लेंगे। 188 - 90 कितना हो जाएगा? 98। आसान है ना? आगे चलें, बाकी आप बेसिक करेंगे तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23। मान लीजिए कि यक्स 8000 और 8500 के बीच आने वाली वह छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 12, 14, 16, 35 और 84 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6, 8, 27 और 76 शेषफल प्राप्त होता है। यक्स में दहाई का अंक ज्ञात करें। यक्स में दहाई का अंक ज्ञात करें। मिटा दें इसे। चलिए, तो जब आप भाग करते हैं किससे? 12, 14, 16, 35 और 84 से, तो शेषफल क्या आता है? 4, 6, 8, 27 और 76। तो आपका 12 से भाग करते हैं तो आता है 4 शेषफल, 14 से भाग करते हैं तो आता है 6 शेषफल। हाँ,
नहीं नहीं, फिर आपका 16 से भाग करते हैं तो 8 आता है, शेषफल घटा रहा हूं मैं। फिर आपका 35 से भाग करते हैं तो 27 आता है, बोलते रहे 35 से 27 और 84 76 आता है। तो घटाएंगे तो सबका देखिए अंतर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये करना है, क्योंकि समान शेषफल है नहीं तो घटाने पर बराबर आ जाना चाहिए। एक बार में नहीं बराबर आया तो एक बार और घटाते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद 12, 14, 16, 35 और 84 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। आप ये ज्ञात कर लीजिए कि 12, 14, 16, 35 और 84 से विभाजित होने वाली संख्या। तो आप 12, 14, 16, 35, 84 का क्या बता दीजिए, एलसीएम कितना बनेगा, बताइए कितना बनेगा एलसीएम, हम ही करें। पहले 84 ले लीजिए, पहले क्या कर लीजिए, 84 ले लीजिए। 84 को क्या लिखेंगे, 14 गुणे 6 ना, और चाहे लिखिए 7 गुणे 4 गुणे 3, यही ना। तो इतना तो ले लिए, यानी 84 आ गया। 35 का 35 में अभी 7 आ चुका है, 5 चाहिए। 16 का 4 आ चुका है, 4 चाहिए। 14 का आ चुका है, 12 आ चुका है, इतना बनेगा। 7 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4, यही बन रहा है ना। कितना हो जाएगा ये, 1600। हाँ ठीक है, ये 84 हो रहा है ना, 84 गुणे 20 हो रहा है, ठीक ना। तो आपका हो गया 8, यानी कि 1680, ठीक ना। ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एलसीएम। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 8000 और 8500 के बीच। तो ये तो 8000 8500 के बीच है नहीं, इसको हम 8000 8500 के बीच ले जाएंगे। इसमें 16 पंचे 80 कर दें तो पहुंच जाएंगे ना। इसको अगर 1680 को 5 से गुणा कर दें तो 8000 में पहुंच जाएंगे। 16 पंचे 80, 8000 से ऊपर चले जाएंगे। यानी कि क्या हुआ, यहाँ लिख दें, चलिए इधर देख लीजिए, नहीं आ रहा तो। आपका 8000 और किसके बीच है, 8500 के बीच में है संख्या, ठीक ना। 8000 और 8500 के बीच में, 8000 से बड़ी है और 8500 से छोटी है। तो हमारे पास तो इनसे 12, 14, 16, 35, 84 से विभाजित होने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 1680 होगी, इनका एलसीएम। लेकिन हमें चाहिए इनके बीच में, तो इनके बीच में क्या करेंगे, 1680 को 5 से गुणा कर देंगे। तो 1680 को 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे इसके बीच में, 16 पंचे 80, ठीक ना। तो 0 हो गया, 8 पंचे 40 और ये 16 पंचे 80, हाँ 8400, ठीक ना, 8400। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि ये जो 8400 है, इसमें 12 से भाग करेंगे तो शेषफल नहीं आएगा। शेषफल कितना आना चाहिए था, 4। 14 से भाग करने पर शेषफल कितना आना चाहिए था, 6। लेकिन इसमें शेषफल नहीं आएगा 8400 में। अब हमें शेषफल वाली चाहिए जिसमें 4, 6, 8, 27 और 76 शेषफल आए। इसको घटाने के बाद जब ये अंतर बराबर आ जाता है तो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस। तो संख्या आपकी हो जाएगी 8400 माइनस 8, 8392। अब आप भाग करेंगे तो आपका शेषफल 4, 6, 8, 27 और 76। एक आपका क्वेश्चन आता है जिसमें रिमाइंडर जो है ये शेषफल क्या आता है, बराबर आता है सब जगह। यहाँ पर अलग अलग शेषफल आया है। अगर अलग अलग शेषफल आएगा तो आप क्या करेंगे, संख्या से घटाएंगे
और देखेंगे कि ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बराबर हो गया तो ये लास्ट में क्या होगा, घटेगा। और अगर रिमाइंडर आ गया, बराबर शेषफल आ गया, जैसे यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो वो यहाँ लास्ट में क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है ना। अंतर अगर बराबर आ रहा है शेषफल का और भाजक का, तो लास्ट में घटेगा। और अगर रिमाइंडर ही बराबर आ रहा है, यहाँ पर ये शेषफल ही बराबर दे दिया होता, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है, प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है, तो उस समय क्या कर देते, 5 जोड़ देते। ठीक ना। अगर शेषफल बराबर है तो जुड़ेगा, और अगर भाजक और शेषफल का अंतर बराबर है तो वो घटेगा। याद रखना। आगे बढ़े। चलिए, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो एक बार घटाने पर बराबर नहीं आता है, तो फिर से उसको घटाते हैं। आगे कहीं लेंगे उस क्वेश्चन को। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 24। राकेश कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है। बाइक द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी द्वारा 4 घंटे यात्रा करता है। यात्रा के दौरान औसत चाल बताना है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय, या यात्रा की कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा औसत चाल। ठीक ना। औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय, या चली गई दूरी बटे लगा समय। तो देखिए, पहले किससे चला, 50 से 2 घंटे तक, तो कितना दूरी चल लिया होगा 50 से 2, 100 किलोमीटर। फिर कितना चला है किससे, बाइक से 35 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे, तो 70 किलोमीटर चल लिया। फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किससे चला है, रेलगाड़ी से 4 घंटे तक, तो 400 किलोमीटर चल लिया। बट्टे में हो जाएगा 2 घंटे, 2 घंटे और 4 घंटे, 2 + 2 + 4, तो हो गया 570, और बट्टे में 8, 71.25। चलो, अच्छा 71, ठीक है। आगे चले। अगला देखिए क्या लिखा है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आसान है, इसको करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक ना। लेकिन देख लीजिए, 2 वर्ष का क्या पूछ रहा है, CI पूछ रहा है, ठीक ना। और 10% से है, 10% का 2 बार लगेगा, तो CI जो दिखाई पड़ेगा वो कितना दिखाई पड़ेगा, 21% करते हैं किससे, 10 + 10 और +10 × 10/100, ठीक ना। 21% बन जाएगा, 21% हो जाएगा ब्याज। हमें ब्याज चाहिए कि मूलधन, सॉरी मिश्रधन, ब्याज ही चाहिए। यानी कि 2000 पर कितना चाहिए, 21% का ब्याज, कितना हो जाएगा, 420 रुपये, ठीक ना। 420 रुपये है। हाँ, थोड़ा ज्यादा हो जाता है बड़ा। आगे चलें। घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, ठीक ना। देखिए, घबराना नहीं भाई, घबरा जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा ना। घबराना नहीं है। अगला देखिए, यदि a + b = 15 और a² + b² = 113 है, तो a³ + b³ का
मान ज्ञात करें। तो या तो आप कोई संख्या पा जाइए तो ठीक है, a प्लस बी बराबर कितना है 15, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है 113। हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का निकालना है, ठीक ना। अब देखिए अगर इसका निकालना है तो अगर हम इसमें अलजेब्रा यूज करें तब भी कर सकते हैं, अगर कोई संख्या आप पता कर लीजिए तब भी हो जाएगा। 8 अठाई 64, ठीक ना, और 7 सता 49, 64 और 49, 9 4 13 बन रहा है ना। तो आपका ए बराबर 8 ले रहे हैं और बी बराबर 7, 15 हो गया। ये हो गया 64 प्लस 49 113। इसका मतलब है ए बराबर 8 और बी बराबर 7 पर ये क्या है वैल्यू सेटिस्फाई है, इसलिए हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 8 अठाई 64, 8 500, 12 प्लस 343, 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 343। जोड़ लीजिए कितना बना 5 5 8 855, ठीक है ना 855। बाकी इसको अगर अलजेब्रा से करेंगे तब भी हो जाएगा, मिटा दें इसे। अलजेब्रा से करेंगे तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ आने के लिए इसका क्यूब करना पड़ेगा, हमें यहाँ आने के लिए इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब जब करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए बी, तो ए बी हमें हमारे पास नहीं है। जब इसका क्यूब करेंगे तो इसमें तो मिल तो जाएगा ये, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ए बी नहीं है, तो ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक ना। और दूसरी बात 15 का क्यूब लिखना पड़ेगा आपको, 15 का क्यूब लिखेंगे, इसलिए आप वैल्यू से ही कर लीजिए, ज़्यादा सही है, ठीक है ना। आगे चलें, नेक्स्ट आ जाइए। अपनी सामान्य चाल की, अगला क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलते हुए सिमरन 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। यह सिमरन अपनी सामान्य चाल से चलती तो वह 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बताइए। देखिए भाई सामान्य चाल की किससे चला है 3/5 से, ठीक ना, 3/5 से, 3/5, 3/5 है, ये उसका हो गया सामान्य चाल, ठीक ना, और ये बाद की चाल होगी। अब आपसे कह रहा है कि 42 किलोमीटर कितने समय में, 35 मिनट में, कितने मिनट में 35 मिनट। तो स्पीड निकाल लीजिए यहाँ से, कितना हो जाएगा 42/35/60। ये किलोमीटर में, ये मिनट में, घंटे में इसको बदल दिए हैं, कन्वर्ट कर दिए हैं 60 से भाग करके। तो ये कितना आ गया आपका 42 × 60/35, 7 छक 42, 7 पचे 35, 5 12, 12 छक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये कौन सी चाल है, ये 3 वाली है, बाद की चाल है, ये बाद की चाल है, ठीक है ना। 3 बराबर कितना है 72, 3 बराबर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 5 बराबर 72/5, सॉरी 72/3 × 5 कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस चाल से कितने मिनट तक चलना है 27 मिनट में, कितना दूरी चलेगा 27 मिनट, यानी कि 27/60 घंटे में। तो चलेगा 120 × 27/60, कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा लिख दें, हाँ
54 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम उसको अचीव ना करके डायरेक्ट तभी क्या कर रहे हैं? S1T1 लगा दिए हैं। हाँ हेलो, हमें सामान्य चाल निकालना पड़ेगा ना। दूसरी चाल हमें पता भी तो नहीं है इसमें। दूसरी चाल पता होना चाहिए तब तो लगेगा S1T1 बराबर S2T2। के पास आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर 28। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC, जो AB को D पर और AC को E पर प्रच्छेदित करती है। AD अनुपात BD समान अनुपात में दिया है, 2:3 है। और समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बताना है। ठीक ना। देखिए आगे देखिए, आपसे कह रहा त्रिभुज ABC, ठीक ना। ABC जो है उसमें DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। कितना दिया है? और AD अनुपाते BD दिया है। AD अनुपाते BD कितना दिया है? 2:3 दिया है। 2:3 दिया है। AD अनुपाते BD दिया है 2:3। आगे, और समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल दिया है। BDEC का क्षेत्रफल दिया। ध्यान दीजिए, इसमें ये जो त्रिभुज आपका है, त्रिभुज ADE या आप ABC लिख लीजिए। त्रिभुज ABC सिमिलर होगा आपका किसके? त्रिभुज ADE के। ठीक ना। तो अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखें तो किस अनुपात में होगा ये? 3, 2, 5। 5 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। ठीक ना। कितना बने, किस अनुपात में बनेगा? 25/4 के अनुपात में होगा क्षेत्रफल का अनुपात। 25/4 के अनुपात में होगा क्षेत्रफल का अनुपात। हमें दिया किसका है? हमें इसका क्षेत्रफल दिया है, समलंब चतुर्भुज का BDEC का। ठीक ना। तो हम 25 में से 4 घटा देंगे तो हमें इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अनुपातिक रूप से मिल जाएगा। तो 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 21। 21 बराबर दिया है, कितना दिया है? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या चाहिए किसका हमें? हमें चाहिए ADE का। ADE का क्षेत्रफल कितना है? 4। तो 4 बराबर चाहिए, तो जाएगा 63/21 गुणे 4। ठीक ना। कितना जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह रहे हैं? हाँ, अनुपातिक ही क्षेत्रफल यहाँ मिलेगा। ये एग्जैक्ट थोड़ी है, अनुपातिक रूप से है। ठीक ना। समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होगा। आगे चले। अच्छा, इसमें ये कर सकते हैं जैसे BC का अगर भुजा का मान दिया हो, हाँ ये आधा हो सकता है। हाँ हाँ, नहीं। कौन कह रहा था आधा हो गया? अरे तो यार ये मिड पॉइंट AB के मिड पॉइंट पर होगा तब होगा। AB का मिड पॉइंट D होगा तो BC का आधा DE होगा। यहाँ पर मिड पॉइंट थोड़ी है, केवल पैरेलल है। ठीक ना। पैरेलल है ये जरूरी। देखिए अब आपने पूछ लिया तो और क्लियर कर दूं। पैरेलल है तो जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट है, लेकिन अगर ये मिड पॉइंट है DE किसका? AB और AC का, तो निश्चित रूप से BC और
डी क्या है, पैरेलल है, ठीक ना। पैरेलल है तो जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट है, लेकिन अगर मिड पॉइंट है तो पैरेलल जरूर होगा, ठीक ना। आगे चलें, और उस कंडीशन में जब मिड पॉइंट होगा तब आधा होगा, BC का हाफ होगा DE। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाइए 29। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्ति ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। 20 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते थे, 12.5 दिन में। 8 दिन बाद 8 व्यक्ति छोड़ दिए, तो 8 दिन का कार्य हो गया, तो बचा कितने दिन का, 4.5 दिन का बचा। 4.5 दिन में कितना व्यक्ति करते, 20 व्यक्ति करते, इसलिए अब करेंगे कितने व्यक्ति, 8 छोड़ दिए हैं तो 12 व्यक्ति करेंगे, ठीक ना। उनका समय बताना है, देखिए 20 व्यक्ति 12.5 दिन में कर सकते थे। 8 दिन तक व्यक्ति ने काम किया, उसके बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को शेष व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछना चाह रहा है। तो 20 व्यक्तियों के कितने दिन का कार्य था, 12.5 दिन का। इन्होंने कितने दिन कार्य कर लिया, 8 दिन। तो इन 20 व्यक्ति 8 दिन अगर कार्य कर लिए तो इनके कितने दिन का कार्य बचा, 4 दिन का बचा। तो हो जाएगा 20 गुणे 4 बराबर, व्यक्ति कितने रह गए, 12 रह गए। 8 व्यक्ति बाहर चले गए, अब कार्य कितने दिन चलेगा, अच्छा व्यक्ति भी तो चले गए हैं, हमने 4 दिन लिखा है, यहाँ 4.5 दिन होगा ना, 12.5 है, सॉरी 4.5 दिन। 4.5 दिन का कार्य बचा है 20 व्यक्तियों का, 20 व्यक्तियों का 4.5 दिन का कार्य बचा है, और इसमें व्यक्ति रह गए कितने, 12 व्यक्ति, क्योंकि 8 व्यक्ति चले गए, तो 12 व्यक्ति कितने दिन करेंगे, D दिन करेंगे, ठीक ना, D दिन करेंगे, हो जाएगा। 12.5 दिन दिया है ना, 12.5 दिन दिया, 8 दिन का कार्य हो गया, तो बचा कितना, 4.5 दिन का बचा। 20 व्यक्तियों का 4.5 दिन का कार्य बचा। अब व्यक्ति कितने रह गए, 8 दिन, कितना लगेगा, D, ठीक है ना। दूसरा तरीका बता देते, देखिए, हाँ वही कर दे रहे हैं भाई, देखें ऐसे कर दे रहे हैं आप वाला ही, MD बराबर M1D1 प्लस M2D2, यही कह रहे हैं ना। हाँ वो भी ठीक है, वही आकर इधर घट गया है, एक स्टेप आप आसान कर सकते हैं, बस यही है। तो हो गया 20 गुणे 20 व्यक्ति कितने दिन में करते, 12.5 दिन में। 20 व्यक्ति कार्य किए कितना दिन, 8 दिन। अब कितने व्यक्ति बचे, 12 व्यक्ति। अब कार्य कितने दिन चलेगा, D2 दिन चलेगा या D दिन चलेगा, ठीक ना। तो इसको इधर लाते हैं तो वही घट जाता है, इसको जब इधर लाएंगे 20 गुणे 12.5 माइनस 20 गुणे 8 बराबर 12 गुणे D2, तो आपका जो बनेगा इधर आएगा तो घट जाएगा, 20 कॉमन हो जाएगा, तो 20 गुणे क्या हो जाएगा, 4.5 बराबर 12 गुणे D2। यही लाइन तो लिखे थे हम, इतना ही लिखना है, इतना करने से बच जाते हैं, ठीक ना। जितना कार्य हो गया उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचा है उसी के लिए तो सोचेंगे। 20 व्यक्ति 8 दिन कार्य कर लिए तो उसको हटा दीजिए, तो 20 व्यक्तियों का कितने दिन का बचा, 4.5 दिन का, तो उस पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 30 सिंप्लीफिकेशन है, करेंगे आप लोग। इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर लगा दिए, उसके बाद हटा दीजिए। 31 पर आ जाइए। इकतीस देखिए, किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है।
और उनकी मासिक आय 18,000 है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है? तो देखिए, टोटल आय आपको दिया है और आपको क्या दिया है? खर्च और बचत का अनुपात। ठीक ना, आपको क्या दिया है? बचत और व्यय का अनुपात दिया है। बचत और व्यय का अनुपात, तो बचत अनुपाते व्यय दिया है। कितना दिया है? 7:13। ठीक है, और टोटल आय दिया है, तो बचत और व्यय को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? आय मिल जाएगी। कितना हो जाएगा ये? हाँ, 20 बराबर 18,000। 18,000 कि 1,80,000 है? तो हो जाएगा 9,80,000। 1,80,000 है। ठीक ना, इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा? 90,000। एक और जीरो ज्यादा बता रहे हैं भाई, 9,000। ठीक ना, 9,000 होगा। इसलिए क्या चाहिए हमें? बचत चाहिए। बचत हो गया 7 बराबर 9,000 गुणे 7, 9 सते 63,000। अब इसको किस में बांटा है? म्यूचुअल फंड नहीं, ये नहीं पूछा है। म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा है और आपको चाहिए म्यूचुअल फंड के रूप की राशि। 4:3 में बांटा है, तो 4:3 में बांटा है। 7 बराबर दिया भी है आपको। 7 बराबर कितना है? 63, इसलिए 4 बराबर चाहिए। तो 63,000 बटे 7 गुणे 4 कितना? 36,000। म्यूचुअल फंड की राशि क्या हो जाएगी? 36,000 हो जाएगी। ठीक ना, म्यूचुअल फंड की राशि हो जाएगी 36,000। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। बत्तीस नंबर, दो उत्पादों ए और बी के स्टॉक में आरंभ में कुल स्टॉक का 80% भाग उत्पाद ए था। यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाला जाता है तो स्टॉक में उत्पाद ए और उत्पाद बी का अनुपात बदलकर 9:2 हो जाता है। आरंभ में स्टॉक, कुल स्टॉक कितना था? कुल स्टॉक कितना था? तो देखिए, आरंभ में अनुपात इनका कितना था? 4:1 का था। 80% ए था और बाकी बी था। ठीक ना, टोटल स्टॉक में 80% ए है तो बी कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, यानी कि 4:1 का अनुपात है। 80-20 का है। ठीक ना, 80-20 का है, तो आपका 4:1 का है। यदि स्टॉक से 20 किलोग्राम उत्पाद ए और 8 किलोग्राम उत्पाद बी निकाला जाता है, तो देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए आप, 4K/K। इसमें से कितना निकाला है? 8। ए से कितना निकाला है? 8, और बी से, सॉरी, ए से निकाला है 20 और बी से निकाला है 8। यहाँ से 20 और यहाँ से 8। अब ये अनुपात क्या हो गया है? 9:2 हो गया है। 9/2 हो गया। कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8K माइनस 40 बराबर 9K माइनस 72, इसलिए K बराबर 32। K बराबर कितना? 32। 32 ही तो होगा। K बराबर होगा 32। हमें शुरुआत में क्या चाहिए? मात्रा चाहिए। शुरुआत में कितना था? 5K था। 4K प्लस K 5K, इसलिए 32 गुणे 5।
5 दुनाई 10 ये हो गया, 5 तिहाई 15, 160 हो गया, 160। आगे चलें, हो जाएगा चंदन? 33 नंबर बताइए। 33। हाँ डिफरेंस का तो बताइए तो। डिफरेंस का तो हम तो ये कहीं नहीं डिफरेंस नहीं कहा। क्या करना है? लिखा है जब 42, 30, 4230, 5986 और 9059 को बड़ी से बड़ी संख्या यम से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल यन प्राप्त होता है। यम माइनस यन का मान कितना होगा? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? अंतर। ठीक ना, सबसे पहले क्या निकालेंगे? अंतर। संख्याओं का भी एचसीएफ वही होता है जो संख्याओं के अंतर का एचसीएफ होता है। देखिए थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर दूं यूट्यूब वालों के लिए, नहीं तो कहेंगे। देखिए लिखा है कितना? 4030, 4030 नहीं, 4230, 5986 और अगला है 9059, 9059। ठीक ना, इसमें आपने यम से भाग किया तो क्या शेषफल आया? यन आया। ठीक ना, यन शेषफल आया तो यन सब में से घटा देंगे, इसमें से इसमें से यन घटा देंगे तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा अब यम से भाग करने पर। तो ये संख्या ऐसे लिखी जाएगी 42, 30। मार्कर थोड़ा डाउन हो गया है, चंदन दूसरा मार्कर ले आइए। तो रहने दीजिए। 42, 30 माइनस यन, ये करना नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा एक लाइन में लिख रहा हूँ। ठीक ना, 9059 माइनस यन। अब ये जो संख्या लिखी गई है इसमें जब आप यम से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी शेषफल नहीं आएगा। लेकिन अब इस संख्या का एचसीएफ निकालना कठिन है या नहीं निकल पाएगा। ठीक ना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा, संख्याओं का भी एचसीएफ वही होता है। संख्याओं का एचसीएफ या मासा वही होता है जो संख्याओं के अंतर का एचसीएफ होता है। ये कॉन्सेप्ट लगा के क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। ठीक ना, तो चाहे यहाँ घटाइए और चाहे यहाँ घटाइए, क्योंकि यन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा घटाने पर। तो मिटा दे इसे। तो घटाइए, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 6, 5 और आपका 1756। ठीक ना, इसमें से इसको घटाएंगे 30, 73। ठीक ना, इसमें से इसको घटाएंगे, हाँ गलत घटा रहे हैं। 48, 29 ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना, 48, 29। अब अगर यहाँ एचसीएफ दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो एक बार और घटाएंगे। ठीक ना, एक बार और घटा लीजिए। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बनेगा? इसमें से इसको घटाएंगे 30, 73 में से 17, 56। बताइए, 13, 17। इसको घटाएंगे कितना? 17, 56। इसको घटाएंगे तो कितना? 30, 73। शायद ये से पर आ गए हैं हम। ठीक ना दिखे तो एक बार और घटा लीजिए। हाँ चलिए, हाँ अभी नहीं पहुंचे, एक बार और घटा लीजिए। इससे इसको घटाएंगे, कितना बनेगा? 439। इसको घटा लीजिए, 13, 17,
1756, ठीक ना। 1339 होगा, सॉरी 439 होगा। 439 देखना एक मिनट। हाँ, इसका देख लीजिए फैक्टर बन रहा है कि नहीं कुछ। नहीं ना, कर लीजिए एक बार और घटा लीजिए, उसमें क्या। यही होगा, 439 ही होगा। हाँ हाँ, एक बार और माइनस करेंगे। 870 हाँ तो 439 का दुगना है ना, 873, ठीक ना। ये होता है। हाँ, अरे भाई एक बार और घटाएंगे तो आपका होगा 800 कितना, 78। इसको घटाएंगे तो 439 439, इसको घटाएंगे तो 1317 आएगा, 13 ठीक ना। तो ये हो गया आपका, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, ये यम हो गया। यम मिल गया तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यन। क्या करेंगे, यन निकालेंगे। वैसे भी कर सकते, चाहे बेसिक कर लीजिए, मिल जाता यहीं पर। हमें यहाँ पर कर लिए थे ना, इसी का फैक्टर कर लेते तो मिल जाता हमें। इसी का क्या कर लेते, फैक्टर कर लेते 1756 का, तो हमें उसमें मिल जाता 439, ठीक ना। तो आपका जो बनेगा वो आप पहले रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 4230 को क्या कर देंगे, 439 से भाग, ठीक ना। 439 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 बार ना, 9 बार जाना चाहिए। 9 9 81, 9 त्रिक 27, 27 के साथ, और 9 चौक 36, 36 3 39, घटा लीजिए। ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना बचा आपका, 11 ना, 2 259। कहाँ पर, 27 और सही तो लिखे हैं, क्या गलत है ये। हाँ ठीक है, अब सही है ना। ये 7 हो जाएगा, 279। तो ये आपका हो गया यन। अच्छा, हासिल में जोड़ा नहीं था ना, तो हमें क्या चाहिए, एम माइनस एन चाहिए, एम माइनस एन चाहिए। तो आपका हो गया 439 माइनस 279, 289। अंतर ले लीजिए, कितना आ गया, 160 है ऑप्शन में, 160। देखिए भाई, जरूरी नहीं कि आप यहाँ तक आए। ये 1756 आ गया था, इसी का क्या कर लेते हैं, फैक्टर, ठीक ना। फैक्टर करने के बाद ये 439 जो ये अभाज्य संख्या है, ठीक ना। ये 4 बार में 1756 जो है 4 बार में कट जाता। 4 से ये संख्याएं नहीं कट रही हैं, देखिए 4 से कट रही हैं संख्याएं। जब हम 17, हम यहीं पर एचसीएफ बता सकते थे, हमने थोड़ा आगे तक लिया। 1756 था, इसको क्या कर देते, 4 से या 2 से, फिर 2 से 4 से भाग करते तो हो जाता 439। अब 4 आ गया तो 4, इसमें 2 तो आ रहा, लेकिन 4 से नहीं कटेगी, ये भी 4 से नहीं कटेगी, ये भी 4 से नहीं कटेगी, और 2 से ये कटेगी, ये कटेगी, ये नहीं कटेगी। इसलिए आपका ये इससे बाहर हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, 439।
39 यही बता सकते थे, लेकिन हमने आगे तक भी सॉल्व किया, तो अंतर लेकर ही हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिए, लास्ट होगा आज का, सेकेंड लास्ट है। आइए, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे 45 घंटे में भर सकते हैं, लग गया। जबकि अकेले पाइप सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर एक ही समय पर ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए बी को इस टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई, तो ए बी भरते हैं, सी खाली करता है, तो ए बी सी का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो कि टंकी की क्या बताएगी, क्षमता बताएगी। ए बी सी, ए करता है भरता है 30 में, बी 45 और सी खाली करता है 20 घंटे में। इसका एलसीएम कितना बनेगा, 180, ठीक ना, 180। ये आपका हो गया 6, यहाँ पर 4 यूनिट और यहाँ पर -9 यूनिट, ठीक ना। अब कह रहा है टंकी को भर दिया गया है, टंकी पूरी भरी जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। तो सी का 8 घंटे का 8 घंटे में कितना खाली करेगा, 9 गुणे 8, कितना हो गया, 72 यूनिट माइनस कर देगा। यानी कि खाली भाग कितना रहेगा टंकी का, टंकी का खाली भाग होगा 72, ठीक ना, क्योंकि पूरी टंकी भरी है। तो अब ए बी को कितना भरना पड़ेगा, केवल 72, जितना सी ने खाली किया। 8 घंटे बाद इसको बंद कर दिया गया, अब ए बी को चालू कर दिया गया, तो 72 है खाली भाग। इसी 72 को कौन भरेंगे, ए बी। तो ए बी का समय, ए और बी का समय आपका हो जाएगा 72/6 4 10, कितना, 7.2 घंटे है इसमें, 7.2 घंटे, ठीक ना। कहीं ऑप्शन में लिखा है 7 घंटे 20 मिनट, तो उसको नहीं आंसर मारना है, ठीक ना। बहुत लोग गलती करते, देखिए भाई, 2 ऑप्शन दे दिया, एक दे दिया 7.2 घंटे, एक दे दिया 7 घंटे 20 मिनट। इसका 7.2 घंटे का कतई मतलब नहीं कि 7 घंटे 20 मिनट, ठीक ना। इसको बोलेंगे 7 घंटे 12 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट, 7 घंटे हो गया। और ये जो आपका 0.2 है, इसमें किससे गुणा कर देंगे, 60 से। 0.2 घंटे में 60 से गुणा कर देंगे, मिनट में चला जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 7 घंटे 12 मिनट होगा, ठीक ना, 7 घंटे 12 मिनट, ठीक है। ऐसे लिखा है 7.5 घंटे, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 7.5 घंटा, ठीक ना। 7.5 घंटा लिखा जाएगा, 7 घंटे 30 मिनट, तो 7.3 भी नहीं लिखा जाएगा, 7 घंटे वो ऐसे लिखा जाएगा, 7 ऐसे, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़े, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ए और बी नामक 2 बच्चों के पास टॉफियां हैं। यदि ए के पास 8 टॉफियां और बी के पास कुल टॉफियों के 50% से एक टॉफी अधिक है, तो बी के पास कितनी टॉफियां हैं। तो ए के पास है 8, बी के पास मान लेते हैं, ए के पास कितना है 8, बी के पास कितना हो गया x, बी के पास कितना हो गया x, तो कुल कितना हो गया 8 + x, कितना हो गया 8 + x, ठीक है ना, 8 + x।
ये टोटल हो गया। तो आपसे कह रहा है कि बी के पास, ये तो हो गया कुल, बी के पास टोटल का यानी कि 8 प्लस एक्स का 50%, यानी कि 1/2 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। टोटल का 50% से 1 अधिक किसके पास है, बी के पास है, बराबर एक्स कर देंगे। ये 8 प्लस एक्स का आधा प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, बी के। बी के पास कितना है, एक्स है। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 8 प्लस एक्स और प्लस 2 बराबर 2x, इसलिए x बराबर कितना, 10। x बराबर कितना, 10। तो टोटल टॉफियों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल पूछ रहा ना, बी का ही पूछा है कि कुल, बी का हो जाएगा 8। बी का कितना हो जाएगा, 8। हाँ सॉरी, बी का 10। हाँ हाँ, कुल कहता तो हो जाता 18, ठीक ना, कुल कहता तो हो जाता 18। चलिए ठीक है। आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आगे फिर से करेंगे अगले डे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।